नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। झारखंड में करीब 45 लाख उर्दू भाषी है। झारखंड सरकार के आंकड़े में इसे 33.5 लाख माना जाता है। उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1929 से संयुक्त बिहार में उर्दू स्कूलों का गठन किया गया था, जहां उर्दू माध्यम से उर्दू की तालीम दी जाती थी। झारखंड अलग होने के बाद भी यह दस्तूर जारी था, लेकिन 2005 के बाद उर्दू स्कूलों में सिर्फ एक किताब छोड़कर सभी किताबें हिंदी में दी जाने लगी, जिसका विरोध उर्दू भाषी लोग हमेशा करते आए हैं। हाल ही में 8वीं बोर्ड में भी उर्दू को समाप्त कर दिया गया है। फरोग तहरीक उर्दू के अहदेदारों ने गिरिडीह एमएलए सुदीप कुमार सोनू एवं गांडे एमएलए डॉक्टर सरफराज अहमद से मिलकर अपनी मुखालफत दर्ज कराते हुए कहा कि उर्दू स्कूलों का गठन ही उर्दू माध्यम से शिक्षा देने के लिए किया गया है, लेकिन राज्य में अधिकतर उर्दू स्कूलों में उर्दू की शिक्षा लगभग समाप्ति कर दी गई है। अभी हाल ही में उर्दू जो मुख्य विषय होता है उसको जैक ने एडिशनल सब्जेक्ट बना दिया है, जिससे उर्दू की तालीम आगे होने में दुश्वारी आएगी। तहरीक फरोग उर्दू के अहदेदारों ने कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही 8वीं बोर्ड में दोबारा उर्दू को लागू नहीं किया तो लाखों की तादाद में उतरकर हम लोग इस सरकार का मुखालफत करेंगे। क्या मामला बताइए। असल में अभी झारखंड सरकार की तरफ से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 8वीं बोर्ड से जो उर्दू को हटा दिया गया है, जो कि मुकम्मल सब्जेक्ट होना चाहिए था, उसको ऑप्शनल कर दिया गया है। इसलिए हमारी मांग सरकार से ये है कि 8वीं बोर्ड में उर्दू को मुस्तकिल किया जाए, उसको ऑप्शनली ना रखा जाए। एक ही मांग है फ़िलहाल तो अभी एक ही है, इसको किया जाए और फिर उर्दू को हर एक चीज़ में इसको किया जाए। और अभी जगह जगह जो लोग विरोध कर रहे हैं दूसरे भाषाओं को लेकर, तो हमारी भी मांग ये है कि उर्दू को पूरे झारखंड में, जैसे जिस तरह से बिहार में है कि उर्दू को मान्यता है, दूसरी सरकारी ज़बान की मान्यता झारखंड में भी दी गई है, लेकिन उसको किसी समाज में अप्लाई नहीं किया गया, ना किसी दूसरे विभाग में उर्दू को कोई काम किया जा रहा है। आप कहीं भी जाएँ तो उर्दू को हटाया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग ये है कि सरकार उर्दू शिक्षकों के साथ या उर्दू में जितने भी चीज़ हैं, उर्दू माविन मुतरजिम है, उर्दू मुतरजिम है, तमाम बहालियों में जो है उर्दू को रखें और उर्दू जानने वालों को, उर्दू पढ़ने वालों को, चूँकि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। बोर्ड में उसको हटा दिया आपकी सरकार ने, झारखंड सरकार ने। लोग परेशान है कि आखिर उससे क्या। आप कांग्रेस के सीनियर लीडर है, बताएं इस पर क्या आपकी राय होगी। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सरकार के संज्ञान में भी नहीं होते, लेकिन सरकार में चूँकि सरकार बदली है, व्यवस्था अभी तक नहीं बदल पाई है। पिछले 2 वर्षों से सरकार कोरोना से लड़ रही थी और जो पदाधिकारी पिछले कई सालों से जमे हुए थे भाजपा के कार्यकाल में, वो आज भी जमे हुए हैं। वैसे लोग जो नहीं चाहते कि ये सरकार रहे, ऐसे लोग, ऐसे पदाधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे सरकार की बदनामी हो। इससे पहले भी विधानसभा के वाले मामले पर कई ऐसी बातें हुई हैं और अगर कहीं कुछ हुई है तो सरकार के संज्ञान में बात आनी चाहिए और कुछ उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उर्दू का जो उसका जायज़ हक है वो मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से उर्दू पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर भारत में आज भी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और उर्दू को उसका मान सम्मान, उसका जायज़ हक मिलना चाहिए। तभी 8वीं बोर्ड में हटाया आप सरकार में, आपकी क्या राय, आपकी क्या कोशिश होगी। मेरी तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कांग्रेस पार्टी के मंच पर भी इस बात को रखूंगा और जिस भाषा से जो संबंधित मंत्री है इस विभाग से, उनसे मैं निजी रूप से जाकर मिलूंगा कि ये इस मामले का जल्द से जल्द समाधान है। फरोग उर्दू के बैनर तले मेरा झारखंड सरकार से मांग है कि जिस तरह से मेरा पहले उर्दू का सारा सिस्टम और सारी किताबें प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालय तक के वो जो मिलता था,
वो फिर से उसको चालू किया जाए और उर्दू का जो भी हक हुकूक है वो हम लोगों को दिलाया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर दे नहीं सकते हैं तो मेरा ले भी नहीं सकते हैं। इसलिए फ़रोग़ उर्दू के बैनर तले से ये हमारी मांग है कि हर उर्दू का जो हक हुकूक है और जिस तरह से नौकरियों में बहाली का और हर सारा सिस्टम है वो बहाल किया जाए। झारखंड सरकार से मेरी मांग है। बीच शहर में अवस्थित कचहरी एवं न्यायालय को पचम्बा के जरीडी ले जाने के प्रस्ताव का विरोध किसान मंच ने शुरू कर दिया है। किसान मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि कलेक्टेरिएट पहले से यहाँ हट चुका है, अब अगर न्यायालय भी हट गया तो यह शहर पूरी तरह से वीरान हो जाएगा, साथ ही साथ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दुश्वारी होगी। किसान मंच के सदस्यों ने झंडा मैदान में एक बैठक कर व्यवहार न्यायालय पहुँचे एवं वहाँ अधिवक्ताओं को से हस्ताक्षर अभियान चलाया एवं अधिवक्ताओं से सहयोग मांगा। किसान मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से कचहरी परिसर को हटने नहीं दिया जाएगा। और संघ का जो सम्मत निर्णय होगा उसके मुताबिक हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर जो आपकी मांग है यहाँ से सिविल कोर्ट को वहाँ ले जाने का, इसका मैं घोर विरोधी हूँ और मैं आपके इस मांग का समर्थन। आज किसान मंच के सारे सदस्य यहाँ इस मांग को लेके आए हैं कि बहुत पहले से गिरिडीह में कचहरी है और चूँकि ज़िला और कचहरी के चलते ही यह गिरिडीह शहर बसा, लेकिन अब साजिश के तहत उपायुक्त कार्यालय को पपरवा टान ले जाया गया। अब जो है गिरिडीह कचहरी को जरीडीह ले जाने का साजिश रचा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने किसान मंच के बैनर तले यह संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में गिरिडीह कचहरी को जरीडीह नहीं ले जाने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो कुछ करना पड़े। गिरिडीह कोर्ट जो अभी जरीडीह ले जाने का प्रस्ताव रखा है उस चीज़ को हम लोग रोकने का हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं। और जब तक इस चीज़ पर न्यूज़ नहीं निकाल देता है, पेपर में नहीं निकाल देता है कि रद्द किया गया, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, यही मेरा कहना है। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह पचम्बा की प्रसिद्ध महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्रीमती किरण कौशल के
कुशल नेतृत्व में लगातार 14 वर्षों से सफल चिकित्सा सेवा देने वाली और जिला का एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्थान है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए OPD, जनरल सर्जरी, कोल्पोस्कोपिक, नॉर्मल व सीजेरियन डिलीवरी व साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है एवं पैथोलॉजी, दवाखाना, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा के साथ मरीजों को लेने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। हमारे क्लिनिक में आधुनिक मशीनों के द्वारा बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया और ब्रेस्ट ट्यूमर इत्यादि ऑपरेशन लेजर मशीन से किया जाता है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए वार्मर व फोटोथेरेपी के साथ इमरजेंसी वार्ड की सुविधा दी जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आधुनिक बेड की भी सुविधा है। हमारे यहाँ मुफ्त बांध्याकरण किया जाता है और लाभुकों को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में, साथ ही आयुष्मान भारत योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में बांझपन का सफल इलाज भी किया जाता है। हमारा पता कौशल क्लिनिक पचम्बा हाई स्कूल के निकट मेन रोड, कल्याणी, गिरिडीह। मेसर्स बैद्यनाथ बजाज ऑटो शोरूम में मंगलवार को नई पल्सर 250 बाइक की लॉन्चिंग की गई। शोरूम के प्रबंधक सुजीत कुमार ने बताया कि यह बाइक नई तकनीक से बनी कई सुविधाओं वाली बाइक है और युवाओं की पहली पसंद है। उन्होंने कहा इसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे हैं और इसकी माइलेज भी बेहतर है। कहा कि युवाओं की पहली पसंद नई पल्सर 250 पूरे भारत में अभी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। संवाददाता अख्तर इमाम की रिपोर्ट। बजाज 250 पल्सर जो है आज के डेट में भी नया लॉन्च किया है। इसका अलग अलग स्विच में परफॉर्मेंस है, जैसे कि इसमें USB चार्जर ऐड किया गया है, लगा हुआ है इसमें। बाद बाकी जो है इंजन 250 सीसी का है, गाड़ी कंफर्ट है। आज के दौर में जो चल रहा है उस मुताबिक जो है कंपनी भी जो है 250 पल्सर बाइक का जो है लॉन्चिंग किया है। सर, इसमें ग्राहक का क्या सुविधा है? ग्राहक का सुविधा फाइनेंस की भी हमारे यहाँ सुविधा है। 15 से 20% डाउन पेमेंट पे जो है गाड़ी का फाइनेंस हो जाता है। पचम्बा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुर पर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। थाने में दिए आवेदन में महिला ने कहा कि मैं घर पे अकेली थी और मेरे ससुर मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। बहरहाल महिला के आरोप पर आरोपी ससुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरा साथ बलात्कार हुआ सर, दूसरा बार हुआ है सर। कौन किया? मेरा ससुर है सर। क्या नाम है? सिद्धेश्वर। कहाँ का रहने वाले? वही लोखारी का है सर। कब हुआ था? परसों रात को सर। क्या हुआ? कल हम पेपर लाने के लिए सर। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला है? मामला जैसे कि पहले से मेरे पास लगा रहता था सर, पहले भी हुआ था सर। तो कल रात को मतलब गेट खटखटाया, हम गेट दिए खोल से, तो पानी के बहाना से आया था सर। अच्छा। तो हम पूरे चिल्लाने लगे, मेरा बेटी से पूरा रोने लगी। आपके हस्बैंड कहाँ रहते? तो ना ही थे सर, बोले ना बात भी गए, हेल्प कीजिए थी हमको सर। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी सर। थाना में दिए हैं आवेदन इस मामले को लेकर? हाँ सर, थाना में कर दिए। क्या चाहते हैं? हमको यही खाली मतलब इंसाफ चाहिए सर। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।